हाँ तो देखो, पहले अगर हम लोग ऑप्शन 7 लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 7p3 और 7p2, इस तरह से हम लोग रफ में लिख लेंगे तो ये बन गया 7 फैक्टोरियल। अब तक तुम लोग को याद होना चाहिए ये माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 कितना बन जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, 7 माइनस 3 बन गया 4 फैक्टोरियल। अब देखो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हम लोग का 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो गया 5040 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, हम दिखा देते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो गया 24। अब ये फिर से 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 7p2, तो 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 कितना हो जाता है 5, तो 7 फैक्टोरियल मतलब फिर से 5040। अच्छा थोड़ा हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चले गए, बाकी 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 3 2, तो हो गया 120। तो देखो 5040 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 5040 कैंसिल। अब 24 हम लोग का ऑप्शन है 3:1, तो 24 है यहाँ पर, 120 है, तो 12 से 10 और 2, तो हो गया 5। तो देखो आंसर टैली नहीं हुआ क्योंकि हम लोग को ये क्या लाना है 3:1, तो ऑप्शन ए हम लोग का कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी जो है 4, तो उसके हिसाब से देखो क्या बनेगा 4p3 और हो गया 4p2। अब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल माइनस करके होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस करके 4 माइनस 2 2 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 बाई 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2:1, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो नन ऑफ दिस। 5 से चेक करते हैं, 5p3 5p2, तो 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, इसके लिए कैलकुलेटर का कोई जरूरत नहीं है, 2 इंटू 1 2 2 कैंसिल, 3:1, यानी ऑप्शन सी में सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाकी तुम लोग जो भी क्वेश्चन है जिन लोग के पास नहीं है हम भेज देंगे, तुम लोग ट्राई करो और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे व्हाट्सएप में भेजो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। आई होप हेल्प होगा। धीरे धीरे हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी कितने अच्छे तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए घर पे बैठ के, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी बाहर नहीं निकल सकते हैं फॉर आवर सेफ्टी। तो प्लीज़ तुम लोग पढ़ाई के साथ रिलेट रहो और हम कोशिश करेंगे ऑल सब्जेक्ट जो भी है हम और सर कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को धीरे धीरे पढ़ाई के साथ लिंक रखने के लिए, और तुम लोग भी प्लीज़ कोऑपरेट करो हम लोग के साथ और पढ़ाई करते रहो, नहीं तो हम लोग का आदत जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो बी सेफ और पढ़ाई करते रहो। एक्सरसाइज 5 है, हम CA फाउंडेशन बुक से दे रहे हैं ये क्वेश्चन, और जिन लोग के पास बुक नहीं है हम लोग के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो लोग भी नोट डाउन करते रहो साथ साथ। 4p3 इज इवैल्यूएटेड एज, अब इसके साथ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस टैली करते रहेंगे। इवैल्यूएटेड एज मतलब हम लोग को 4p3 का आंसर निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को करके बताते हैं। अभी हम लोग सीखे थे NPR, जिसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसी को अप्लाई करते हुए चलेंगे। 4p3 यहाँ से देखो n मतलब कितना है यहाँ 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। फिर क्या है नीचे n माइनस r, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल मतलब उल्टा गिनना है तुम लोग को, तो यहाँ लिखते हैं 4 उसके आगे 3 2 1 और नीचे 1 फैक्टोरियल मतलब 1, क्योंकि 1 के बाद तो कुछ नहीं होता है। तो 4 3 12 12 2 24, तो इसका आंसर हो गया 24, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4p4
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो तुम लोग ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे। ट्वेंटी फोर देखो हुआ कि नहीं। मैंने तो इस तरह से किया है, ऐसे ही होना चाहिए। 4PR 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये याद रखना है। और हो गया यहाँ 24। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यूज करो कैलकुलेटर। 7 6 5 4 3 2 1, कैलकुलेटर यूज करो, देखो आंसर क्या आता है। मेरे हिसाब से आंसर होगा 5040, दैट इज ऑप्शन ए। देख लो कैलकुलेटर पे 5040 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, ये तो मैंने बार बार बोल दिया। 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा 1, तो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि इन NPR n इज ऑलवेज, n को क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ हम बता देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब पता है ना, जो राउंड नंबर होता है, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे A/B एक फ्रैक्शन है, ठीक है। और इंटीजर मतलब जहां पॉइंट वॉइंट नहीं होगा, नो पॉइंट, ओनली ए वैल्यू। ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे 2 एक इंटीजर है लेकिन +2, 2 का मतलब, लेकिन -2 ये भी इंटीजर है लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और डी नन ऑफ दिस, हम इसे नॉट लिख देते हैं, नन ऑफ दिस। तो तुम लोग बताओ एन मतलब क्या बताया था मैंने, कुछ थिंग्स। तो जैसे रैट जो एग्जाम्पल था उसमें नंबर ऑफ थिंग्स कितने सारे थे, 3। तो ये नंबर क्या कभी फ्रैक्शन हो सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये कभी इंटीजर हो सकता है, हाँ इंटीजर ही होंगे, लेकिन हमेशा क्या इंटीजर होना चाहिए। जब ये ऑप्शन दे दिया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कभी भी -2 थिंग्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग को -2 चीज लेके उसे अरेंज करना है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, इन NPR the restriction is, ऑप्शन यहां भी देना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। n ग्रेटर देन r, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, n लेस देन इक्वल टू r, नन ऑफ दिस। अब इसका कंसेप्ट देखो, रेस्ट्रिक्शन क्या है, NPR में रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, n हमेशा r से बड़ा ज्यादा होना चाहिए, n r से ज्यादा या r के बराबर, r से ज्यादा और r के बराबर, और n r से कम या r के बराबर होना चाहिए। क्या लगता है तुम लोग को। अगर देखो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ क्या है, रैट, रैट तो 3 जगह हम लोग को चाहिए। स्पेसेस जो है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और r है कितने सारी चीज एक साथ ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, इस एग्जांपल के लिए हम लोग मान रहे हैं ऑल, ऐसे भी हो सकता है यहाँ से 2 चीज लेके इसे अरेंज करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग सारा चीज लेके अरेंज किए। तो हम लोग को हमेशा जितने सारे बकेट है उससे ज्यादा अगर डेटा होगा तो कभी नहीं हो सकता है। और बकेट को हम लोग यहाँ पर किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, n से, ठीक है। r है इसके अंदर जो हम लोग चीज डाल रहे हैं, तो n जो है वो n हमेशा क्या होना चाहिए, n हमेशा r से ज्यादा होना चाहिए। r से ज्यादा हो सकता है या फिर r के बराबर हो सकता है। तो फिर ऑप्शन क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, क्योंकि ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, इक्वल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ 3 थिंग्स लेना है और 3 जगह है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन, क्वेश्चन, इन NPR n-1 n-2 डॉट डॉट n माइनस r+1 द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज। अब पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं। फैक्टर का मतलब होता है जैसे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर जैसे मान लो 5p 4 फैक्टोरियल है, तो फिर 5
फैक्टोरियल 5 माइनस 4 यानी कितना हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ये सारे एक एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो इंटू होता है। अब देखो यहाँ पर कितने सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टर है। एक और नीचे क्या था 1, तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली कितने फैक्टर है 1 2 3 4 फैक्टर है। तो देखो 4 फैक्टर, आर का वैल्यू जो होता है आर इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ फैक्टर। आर इक्वल टू हमेशा क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर। तो इस क्वेश्चन 7 में हमारे पास ऑप्शन है ए एन, बी आर माइनस 1, सी एन माइनस आर और डी आर। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी आर, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे फैक्टर होते हैं वो हमेशा इज इक्वल टू क्या बन जाते हैं आर। और ये अगर थोड़ा समझा दे तुम लोगों को, ये क्या है एन, एन माइनस 1 एन माइनस 2। देखो 5 अगर एन है, 5 से आगे क्या है 4, 5 से 1 कम, यानी ये अगर एन है तो ये क्या है एन माइनस 1, और 5 से कितना कम होने से 3 होता है 2, तो ये 3 बन गया। तो ये उसी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और लास्ट वाला क्या है डॉट डॉट, मतलब इसके आगे जाते जाएंगे। और n माइनस आर प्लस 1, यहाँ देखो 1 आया, n कितना था 5, r कितना था 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, और यहाँ पर क्या हो गया 5 माइनस 4 हो गया 1 और प्लस 1 तो हो गया 2। अच्छा ये वाला है 2, ये वाला लास्ट फैक्टर क्या होगा r। लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का n माइनस आर। इसके बाद वाला है यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, n माइनस आर होगा प्लस 1, यानी जस्ट लास्ट के आगे वाला। देखो प्लस 1 होने से ही लास्ट के आगे वाला होगा, इसमें भी प्लस 1 होने से ही लास्ट के आगे वाला होगा। फिर से एक बार समझाते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया तो देख लो। एन पी आर, एन मतलब यहाँ हम एक्सप्लेन कर देते हैं 5 माइनस 1 कितना बन जाएगा 4, 5 माइनस 2 कितना बन गया 3। अब लास्ट वाला क्या होगा 5 माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 2 आ जाएगा, और लास्ट वाला बन जाएगा 5 माइनस 4, मतलब ये देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 प्लस 1, और ये बन गया n माइनस आर 3। इसको एक्चुअली लिखना चाहिए मुझे n माइनस आर प्लस 1। अब टैली करो, n मतलब 5, n माइनस 1 5 माइनस 1 n माइनस 2 5 माइनस 2 n माइनस आर प्लस 1, n मतलब 5 इस क्वेश्चन में, r मतलब 4 और प्लस 1 फॉर्मूले में ही है। तो देखो ये 5, ये बन गया 4, ये बन गया 3 और ये हो गया 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और लास्ट वाला होना चाहिए 5 माइनस आर जो कि यहाँ पर मिसिंग है, तो बन गया 1। ठीक है। एनपीआर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये देखो इस तरह से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और मैंने पहले भी बताया था ये वाला साइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ NP4 equal to 12 into NP2 then n equal to क्वेश्चन मार्क। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहला बात है यहाँ ऑप्शन है A 1 है, B 6 है, C 5 है, D नन ऑफ दिस है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, ये कुछ ऑप्शंस ट्राई करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे 1 तो नहीं कर सकते क्योंकि n जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, तो 1 नहीं होगा क्योंकि 1 4 से क्या है 4 से कम है। तो हम लोग का 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो तुम लोग इस तरह से कैलकुलेटर में ट्राई कर सकते हो, या फिर पहले सॉल्व कर देते फिर कैलकुलेटर का यूज भी दिखा देते हैं। 6p4 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 और 1, यहाँ हो गया 2 और 1 2 1 2 1 कैंसिल, तो 6 5 से 30 और 12 3 60। अब इधर देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। n मतलब हम लोगों ने यहाँ 6 लिया है, 6p2 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल।
तो ये हो गया 12 इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1 और 4 फैक्टर 4 3 2 1 तो 30 इंटू 12 360। तो बाई चांस ये 6 से आंसर सॉल्व हो गया हम लोग का। अब इसी चीज को तुम लोगों को कैलकुलेटर में करना है। अब हम दिखा देंगे कैलकुलेटर में किस तरह से करना है। और इसके अलावा अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो इस तरह से होगा NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2। तो NP4 डिवाइडेड बाई NP2 इक्वल टू कितना हो गया 12। अब इसे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 12। n फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ n माइनस 4 बड़ा है कि n माइनस 2। इसका मतलब ये हम बोलना चाहते हैं अगर n का वैल्यू कुछ भी मान लो, अगर 10 होता है तो 10 माइनस 2 कितना होता है 8। 10 माइनस 4 कितना होता है 6। तो 4 माइनस करेंगे, इनका वैल्यू कुछ भी हो, ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगा और ये वैल्यू बड़ा आएगा। तो जो बड़ा होता है उसे हम लोग फैक्टोरियल को पहले लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल था 4 था, पहले मैंने क्या लिखा 6 5 4 3 2 1, नीचे क्या आ गया सिमिलरली 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल हो गया। अगर n माइनस 2 को हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं तो पहला हो गया n माइनस 2, दूसरा हो जाएगा n माइनस 2। और अब ये फॉर्मूला जो हम लोग अभी सीखे थे ना उसे देखो n इसके साथ सिमिलैरिटीज, n के बाद क्या होता है n माइनस 1। तो यहाँ पर n मतलब ही है n माइनस 2। तो n माइनस 2 n माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। फिर n माइनस 2 माइनस 2 तो 4 और नीचे ऑलरेडी n माइनस 4 फैक्टोरियल है। तो हम लोग यहीं तक इसे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 4 ये सिमिलर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर था, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं 12 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल तो भी तो बात बराबर था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 4 हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और ये हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया 12। ये कैंसिल हो गया। अब इसे तुम लोग मिडिल टर्म कर लो। अगर मिडिल टर्म करोगे तो आंसर आ जाएगा। दिखाते हैं n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n माइनस 3 माइनस 2 n प्लस 3 हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस प्लस 6, ओके, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 माइनस 12। अच्छा, तो इसे इस तरह से नहीं कर सकते। n माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 6 मतलब 5 6 माइनस 1, इस तरह से करना है हम लोग को, क्योंकि उसमें वो प्लस माइनस हो जा रहा है ना, तो ये इस तरह से मिडिल टर्म नहीं होगा। प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n कॉमन ले लो, n माइनस 6 प्लस 1 ले लो, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 n प्लस 1 इक्वल टू 0, n माइनस 6 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6, n प्लस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 1, जो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पर n का जो मतलब है उससे n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। n का वैल्यू क्या होगा 6। ये मैंने समझा दिया, बाकी ऐसे नहीं करना है तुम लोग को। एग्जाम में हमेशा ये ऑप्शन से चूज करना है और कैलकुलेटर से दिखाना है। अब हम कैलकुलेटर से दिखा देते हैं कि किस तरह से तुम लोग को इसे सॉल्व करना। दिखाने का कुछ नहीं है, तुम लोग 6 5 4 3 2 1 इंटू करो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 करो, हो गया 360 आ जाएगा। फिर दोनों को चेक कर लो बराबर होता है कि नहीं। और लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा, जिन लोगों के पास नहीं है वो हम भेज देंगे। देखो, इफ np3 is to np2 इक्वल टू 3:1, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर से देखो,
ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 5 और ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो NP3 डिवाइडेड बाई NP2 इक्वल टू 3/1। तो हम लोग को n का वैल्यू पुट करना है। तो n का वैल्यू यहाँ पर सारा ही ज्यादा वैल्यू है, 7 है, 4 है, 5 है, तो सारा लिख लिख के करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम लोग इस अब कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो कैलकुलेटर